सऊदी अरब कतर में ईद उल फितर 20 मार्च जुमे को होगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। हुकाम ने ऐलान कर दिया तुर्किया में भी ईद 20 मार्च जुमे को होगी। सिंगापुर में ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पाको के मुताबिक 19 मार्च को शवाल का चांद नजर आने के इम्कान कम हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ आर्ज़ी तौर पर रोक दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा ईद उल फितर के पेश नज़र और सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरखास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गईं। वक्फा आज रात 12 बजे से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक नाफिज रहेगा। सरहद पार से कोई हमला हुआ तो ऑपरेशन फौरी तौर पर मजीद शिद्दत से दोबारा शुरू किया जाएगा। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा काबुल हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। हालिया हमले का टारगेट अफगान तालिबान का गोला बारूद का जखीरा था। तालिबान का ड्रोन डिपो भी टारगेट था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, इन्हें दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। अडियाला जेल इंतजामिया ने कहा अमराज कल्ब और आंखों के माहिरीन समेत 5 रुकनी मेडिकल पैनल ने मुआयना किया। बुशरा बीबी की मौजूदगी में मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा बानी पीटीआई की ईद पर बच्चों से फ़ोन पर बात करवाएंगे। बानी के बच्चे नायकॉप पर पाकिस्तान आ सकते हैं, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। जमाइमा गोल्डस्मिथ को जवाब में कहा बानी के बच्चे पाकिस्तान में क़याम के दौरान क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करें। अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा अली लारिजानी बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हुए। लारिजानी तेहरान के मशरकी इलाके में बेटी से मिलने गए थे। बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अली लारिजानी को खिराज अकीदत। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का बदला। इसराइल में मिसाइलों से तबाही, गाड़ियां तबाह, 2 अफराद हलाक। हमलों में क्लस्टर बमों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सदर ममलकत का अली लारिजानी की शहादत पर ईरान की हुकूमत और आवाम से इजहार ताज़ियत। आसिफ जरदारी का फरीकैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर। कहा फरीकैन से अपील है कि मकालमे और सिफारतकारी को तरजीह दें। उम्मीद है सूरत हाल मामूल पर आएगी और अमन बहाल होगा। पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है। ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। बुशहर और तेहरान में भी गैस फील्ड्स को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीका की इजाज़त के बाद हमला किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक पार्स गैस फील्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अमरीका का अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स तबाह करने का दावा। सेंटकॉम ने कहा 5000 पाउंड वजनी बमों से साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल अबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के लिए खतरा थे। ईरान की खलीजी ममालिक में तवानाई तनसीबात खाली करने की वार्निंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की तनसीबात शामिल हैं। तवानाई तनसीबात को फौजी हमलों का निशाना बनाया जाएगा। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स ने पाकिस्तान पर यह जंग मुसल्लत की। तरलाई मस्जिद में हमला करने वाला अफगानिस्तान से आया था। वाना कैडेट कॉलेज हमले में हलाक 5 दहशतगर्द अफगान थे। अफगान तालिबान को ड्रोन भारत फराहम कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई खातून गिरफ्तार। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा फोर्सेज ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया।
दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोच कौम को सोचना होगा, उन्हें लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह है। अफगान महाजरीन को वापस भेजना रियासत का फैसला है। गिरफ्तार खातून ने कहा, टीटीपी के कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमला करने के लिए मेरी जहन साजी की। मुझे टारगेट दिया गया कि मजीद लड़कियों को तैयार करूं। बीएलए के मकामी कमांडर ने कहा वो बीवाईसी की डॉक्टर सबीहा के पास लेकर जाएगा। खुदकुश हमले के लिए जाना था लेकिन खुशदार से गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम खवातीन से कहूंगी किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में ईद उल फितर पर 3 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। कल जुमेरात 19 मार्च से हफ्ता 21 मार्च तक छुट्टियां होंगी। इतवार की हफ्तावार छुट्टी और 23 मार्च पीर को होने की वजह से 5 छुट्टियां हो जाएंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह से मुसलसल बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, सरगोधा, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 20 मार्च तक बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान और कुवैत के वली अहद से राबता। खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का खलीजी ममालिक के अवाम से इजहार यकजहती, अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इलाकाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से राबता, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर की इसराइल के ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गैस फील्ड को निशाना बनाना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम है। कतर का फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। कहा, कशीदगी में कमी लाई जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $108 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। अफगानिस्तान से मुतालिक भारत का बयान बेबुनियाद, गुमराहकुन करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत का बयान खुली मुनाफिकत और दोगलेपन का आकाश है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की सरपरस्ती में भारत का किरदार वाज़ेह है। भारत को इंसानी हुकूक और आलमी कानून पर बात करने का कोई हक नहीं। भारत अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत बंद करे। इस्लामाबाद के 3 पार्क्स में ईद के 3 दिन में सिर्फ फैमिलीज आ सकेंगी। लेक व्यू पार्क, दामनिको और शक्करपड़िया नेशनल पार्क शामिल। हुकाम के मुताबिक फैसले का इत्तलाक 20 से 23 मार्च तक होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान रिलीफ पैकेज का जायज़ा। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, 89% मुस्तहिक अफराद को अदायगियाँ कर दी। शहबाज शरीफ का मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। कहा, सोशल प्रोटेक्शन वॉल्ट्स शफाफियत के लिए कामयाब इकदाम है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल। हल्कों के अवामी मसाइल और हल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी फाद हारून भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिले। अली लारीजानी या अहम शख्सियात की शहादत ईरानी निज़ाम को मुतासिर नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान का सियासी और दिफाई ढांचा मजबूत है। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए कार्रवाई कर रहा है, कभी पड़ोसी ममालिक के शहरी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। हमारी जौहरी पॉलिसी में कोई तब्दीली मुतवक्के नहीं। ईरान का अमेरिका के लिए काम करने वाले 111 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। हुकाम ने कहा, 26 सूबों से जासूसों को गिरफ्तार किया गया। भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया। मुल्जिम फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स और तैनाती के मकामात की इत्तला दे रहे थे। अमेरिका को तवानाई की जरूरियात के लिए आबनाए हुर्मुज़ की जरूरत नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से नेटो को अमेरिका से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचता है। सदर ट्रंप तवील अरसे से नेटो को गैर मुनसिफाना इत्तेहाद करार देते रहे हैं। ईरान के बारे में प्लान है, ऑपरेशन के मकासद वाज़ेह हैं। बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान।
CPPA ने फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। 31 मार्च को समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो तरफा ताउन पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान चीनी शिराकदारों के साथ ताउन को मजबूत बनाने का ख्वाहां है। चीनी शहरी और प्रोजेक्ट की हिफाजत हुकूमत पंजाब की तरजीह है। दरियाए सिंध पर नया सखर रोहड़ी पुल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, नया पुल सखर और रोहड़ी समेत मुल्हिका इलाकों को आपस में मुंसलिक करेगा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 4,276 पॉइंट्स का इजाफा। 1,54,292 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवेज़ को रेलवे फ्रेट सहूलियात अपग्रेड करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे का निज़ाम मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ईंधन की बचत के लिए रेलवे की फ्रेट सर्विस का इस्तेमाल नागुज़ीर है। शेख रशीद को उम्रे पर जाने की इजाज़त देने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के डिवीजन बेंच ने विफाक की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। शेख रशीद की दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को भिजवा दी गई। श्रीलंका की एयरलाइन पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट परवाजें चलाएगी। इब्तदाई तौर पर कोलंबो से लाहौर के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाज़त दे दी। ईद उल फितर की तातीलात में मरी में 4 से 5 लाख सयाहों की आमद का इम्कान। DPO ने सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, सयाह सेफ टूरिज्म मरी ऐप डाउनलोड करें। हंगामी सूरत हाल में बराह रास्त व्हाट्सएप मैसेज की सहूलत होगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली कमी। $1 279 रुपये 26 पैसे का हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,23,762 रुपये मुस्तहकम।